ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 18 से मंत्र नंबर 8 से 10 तक सब परमात्मा से सब परमात्मा एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि यह क्या है। बोले, पुरुष एविदम, अपनी आत्मा ही यह विश्व है। पुरुष एविदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामर्तम। एध्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथि विकिर अति है सौम्य। देखो, यह पहले यह सिद्ध करना है। देखो, पहले यह सिद्ध करना है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों जुदा जुदा नहीं हैं। ऐसे कर लो कि यह विश्व परमात्मा से जुदा नहीं है, क्योंकि परमात्मा से पैदा हुआ परमात्मा में मौजूद है, परमात्मा में लीन होगा। और जब वह नहीं था तब परमात्मा था, जब नहीं रहेगा तब परमात्मा रहेगा। इसलिए यह विश्व परमात्मा से जुदा नहीं है और आत्मा नहीं है। यह अनुभव कभी किसी को हो ही नहीं सकता। अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूं, यह अनुभव अयथार्थ है, क्योंकि जिसको यह अनुभव होगा कि मैं नहीं हूं, वह तो है ही ना, वह तो है ही है। अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूं, यह अनुभव झूठा है। कभी किसी को यह अनुभव नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। तब यह रहेगा कि संपूर्ण जगत का मूल एक परमेश्वर बीज और मैं एक। तो बोले कि नहीं, वह बीजत्व की कल्पना झूठी है। उपाधि को काट दो तो जो आत्मा सो परमात्मा, दोनों एक। बोले, परमात्मा के सिवाय कुछ और नहीं है। लो, तो यह वह क्या क्या है, विश्व का कितना भेद है। बोले, कर्म तप है। जितने कर्म हैं वे सब परमात्मा के रूप में माने परमात्मा के सिवाय यह विश्व कुछ नहीं है। और यही बात समझाते हैं कि इसी परमात्मा में जितना भी कर्म है, जितना भी तप है, सो परमात्मा है। अग्निहोत्र आदि जितना कर्म है, जितना कर्म है और तप माने जितना ज्ञान है, सो सब परमात्मा है। और परमात्मा कौन है? ब्रह्म परामर्तम। वह ब्रह्म है और पर अमृत है, इसलिए परा अमृत कहा। इसी उपनिषद में कर्म के फलस्वरूप अमृत तत्व की प्राप्ति कही गई है। तपे श्रद्धे ही उपवसन्य अन्य, इसमें अमृत तत्व की प्राप्ति बताई। तो बोले कि नहीं, वह जो अमृत था, श्रद्धा से मिलने वाला अमृत, कर्म से मिलने वाला अमृत, उपासना से मिलने वाला अमृत, योग से मिलने वाला अमृत, वह तो अमृत था। और यह क्या है? बोले कि है परामृत है। सब अमृतों में जो एक अमृत है उसको परामृत बोलते हैं। माने जिस अमृत तत्व की सत्ता से कर्म का फल, उपासना का फल, योग का फल अमृत बना हुआ है। एत धो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकिर अति है सौम्य। हे सौम्य, यह चेले का नाम है सौम्य। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोले, सोम शरीक, जैसे चंद्रमा सबके ऊपर चांदनी बरसाता है। चेला कैसा होना चाहिए? जो सबके ऊपर रस बरसा करे, मुस्कुरा कर बोले, स्मित पूर्व अभिभाषी। और 4 आदमी हंस रहे हो और एक महाराज सत्संगी आ रहे हैं। अब सत्संगी जो आए तो चारों जो खुश हो रहे थे वे सब मनहूस होकर बैठ गए। अरे, यह सत्संगी क्या आया, यह तो विपत्ति आ गई। सत्संगी ऐसा होना चाहिए कि दुखियों के बीच में जाए तो वे सुखी हो जाएं। ऐसा क्या सत्संगी कि 4 आदमी हंस रहे हो और उनके बीच में बह गया तो सब लोग गंभीर बनकर बैठ गए। एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो एक महात्मा आए, हम लोग उठकर खड़े हो गए। बोले, बैठो बैठो, भूकंप नहीं है, आदमी आ रहा है, डर नहीं लगना चाहिए न कहने का, डर नहीं लगना चाहिए ना, कहने का अभिप्राय यह है। तो वेद में, उपनिषद में इसका वर्णन है कि जब कोई सत्पुरुष आता है तब मनुष्य का जो प्राण है वह अनजाने में
ही उसका स्वागत करता है। सूक्ष्म शरीर अनजान में ही स्वागत करता है कि भाई आ रहे हैं, तो उनके साथ यदि शरीर उठ जाता है तो सूक्ष्म शरीर का संतुलन बना रहता है, और यदि शरीर उनके साथ न उठे तो सूक्ष्म शरीर का संतुलन खो जाता है। बड़े का आदर न करने से सूक्ष्म शरीर का संतुलन खो जाता है। यह बात मनुस्मृति में स्पष्ट है। ऊर्ध्वम ऊर्धर्म प्राणा उत कामंती यूना अस्थिविर आगते प्रत्युत्थाना अभिवादभ्याम पुनस्तनान प्रत्युत्पद्यते। तो अभिवादन सबका धर्म है, लेकिन महाराज सत्संगी ऐसा होना चाहिए जो अमृतवर्षी हो, प्राअमृत सौम्य, चंद्रमा के समान जो अमृत वर्षी होगा उसको अमृत मिलेगा। बोले भाई यह ब्रह्म कहाँ है? एतद्धो वेद निहितम गुहायाम। इस ब्रह्म को गुहा में जो निहित रूप से जानता है, हरि जैसे गुफा में रहता है। हरि कहाँ रहता है? हरि माने सिंह कहाँ रहता है? कि गुहा में, पहाड़ी की गुफा में। यह शरीर में जो गुहा है वह रहने की जगह है। गुहा माने गुह्य, वह प्रदेश। अच्छा, अब यह गुह्य प्रदेश क्या हुआ इसको देखो। गुह्य प्रदेश पर आप ध्यान दें तो आपको बिल्कुल साफ मालूम पड़ जाएगा। एक चीज़ ऐसी होती है जो इंद्रियों से मालूम पड़ती है, एक चीज़ ऐसी होती है जो मनोवृत्तियों से मालूम पड़ती है, एक चीज़ ऐसी होती है जो हमको मालूम पड़ती है। लेकिन हम ऐसे अंतरम प्रदेश में रहते हैं कि न इंद्रियों को मालूम पड़े, न मन को मालूम पड़े, न अपने ही दृश्य हों। तो सबसे गुहा में परम आकाश में कौन छिपा है? गुहायाम परमे व्योमति। यह परमात्मा बैठा हुआ है परम आकाश में। सो विद्याम ग्रंथि विकिरति अतिह सौम्य। तो यह देखता है कि जहाँ हमारा अहंग 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 फुदक रहा है, न तो अहंग का समझो एक घेरा है, देश बनता है। अहंग जो है वह मान बनाता है कि इतनी दूर में बिंदु है। अहम एक बिंदु है और वह बार बार होता है अहंग अहंग अहंग। तो बिंदु हुए हजार और उसका हुआ एक घेरा और उसमें हुई एक ध्वनि वस्तु। तो हजार हजार अहंग की ध्वनि में, हजार हजार अहंग के बिंदु में और हजार हजार अहंग के घेरे में जो एक बैठा हुआ है उसका नाम परमात्मा। वाह भगवान वाह। उसको पहचान लो तो बोले अविद्या की जो गांठ है वह बिल्कुल अपने आप खुल जाएगी। सो अविद्या ग्रंथि विकिर अति सौम्य। यह अविद्या की गांठ पड़ गई है। अविद्या की गांठ माने गांठ न होना ही अविद्या की गांठ है। यह आप बिल्कुल समझ लेना कि यहाँ कोई गांठ नहीं है। हम लोग एक बार नाव पर आ रहे थे, एक जादूगर मिले, मुजफ्फरनगर के थे, सुख टीला गए थे। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है सुखदेव जी का। तो गंगा जी पर मिले तो उन्होंने तौलिए से अपना हाथ ढक लिया और गांठ लगाना शुरू किया। एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ, चार गांठ दिखाई पड़े। बोले कि देखो हम अब बिना खोले खोलते हैं। और एक बार खींच लिया, सब की सब खुल गई। अब उसकी जांच की गई तो असल में वह गांठ लगी नहीं थी। हम लोग उनकी चतुराई को समझते नहीं थे, इसलिए वह गांठ मालूम पड़ती थी। तो अज्ञान से जो चीज़ मालूम पड़ती है वह असल में होती नहीं, और ज्ञान से जो चीज़ मिट जाती है वह भी दरअसल होती नहीं। यह नियम मान लो, यह नियम बना लो कि ठूंठ के अज्ञान से अगर वह भूत मालूम पड़ता है तो वह भूत नहीं, और ठूंठ के ज्ञान से अगर भूत मिट जाता है तो कि तब भी भूत नहीं है। यदि अज्ञान से कोई चीज़ मालूम पड़े तो वह झूठी, और ज्ञान से यदि कोई चीज़ मिट जाए तो वह भी झूठी। तो यह जो अविद्या की गांठ है यह न पहचानने से तो मालूम पड़ती है, यह न पहचानने से तो मालूम पड़ती है और पहचानने से रहती नहीं है। इसी से इस गांठ को खोलने में कर्म काम का नहीं देता। कोई खोलना चाहे तो और उलझ जाएगी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई
छूट न अधिक अधिक अरु जाई। इसलिए वह खोलने से नहीं खुलेगी। कर्म से, उपासना से, योग से उस ग्रंथि का भेदन नहीं होगा। वह तो जब अपने स्वरूप को जानोगे, जब जड़ और चेतन दो तत्व ही नहीं हैं, चेतन ही चेतन तत्व है, तो एक में गांठ कैसे पड़ेगी? एक अखंड अटूट वस्तु में ग्रंथि कैसे? तो अपने स्वरूप को न जानने से ही यह गांठ है, और अपने स्वरूप को जानने से यह गांठ मिट जाती है। अब अगला प्रसंग फिर कल सुनावेंगे। दूसरे मुंडक का प्रथम खंड समाप्त। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड कर लेंगे भगवान। प्रणाम भगवान।